हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के जी एस रिसर्च सेंटर। आज हम आप लोगों को करंट अफेयर के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो आज का क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे, नो डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 29 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 30 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी में है 1 मई और ऑप्शन नंबर डी में है 2 मई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? ऑप्शन नंबर ए में है नुकलू फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी में चारुदत्त मिश्रा और ऑप्शन नंबर सी में विवेक सिंह और ऑप्शन नंबर डी में सुरेश जोशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चारुदत्त मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपने वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 देशों को अमेरिका ने वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया, जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोटे अनाज से संबंधित संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया बिहार में किया गया है। हाल ही में किसने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जो मंत्री है नारायण राणे ने इसका शुभारंभ किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में ये आयोजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए में है आदित्य बिरला समूह, ऑप्शन नंबर बी टाटा, ऑप्शन नंबर सी रिलायंस और ऑप्शन नंबर डी में भारत पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है? कितने दिनों का किया है ये? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 90 दिनों के लिए आज़ादी से अंत्योदय अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए में है आनंद कुमार, बी आलोक जोशी और सी में है मनोज शर्मा, डी में है किशोर कुमार दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोज शर्मा को हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल जीएसआई पेश की है? ऑप्शन नंबर ए में है चीन, बी में अमेरिका, सी में रूस और डी में है भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के विरुद्ध पेश किया है, जो क्वाड देश है, क्वाड जिसमें 4 देश है। ये तो इस क्वाड देशों ने अभी हाल ही में चाइना के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था। तो इसी के विरुद्ध में चाइना ने हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल भारत के विरुद्ध पेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? जेनेटिकली मॉडिफाइड से संबंधित है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैच्यू बनकर तैयार हुई है? तो पहले भी क्राइस्ट स्टैच्यू ब्राज़ील में ही था और अभी भी ब्राज़ील में ही बनकर तैयार हुआ है। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, बी में केरल, सी में ओडिशा और डी में असम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 21-22 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है संगीता सिंह, ऑप्शन नंबर बी बबीता सिंह और ऑप्शन नंबर सी में JB महापात्रा और ऑप्शन नंबर डी में है विनय मोहन क्वात्रा। तो किसे हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है संगीता सिंह को। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए में है नागालैंड, बी मेघालय, सी में है असम और डी में है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम में हाल ही में गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? नीति आयोग, DRDO, RBI और इसरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मई महीने के पहले सोमवार को, ऑप्शन नंबर बी में मई महीने के पहले मंगलवार को और ऑप्शन नंबर सी में है मई महीने के पहले बुधवार और ऑप्शन नंबर डी में है मई महीने के पहले गुरुवार को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मई महीने के पहले मंगलवार को प्रति वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। ऑप्शन नंबर ए में है ओपन, ऑप्शन नंबर बी में है क्योरफिट और ऑप्शन नंबर सी में है रिवेल फूड्स और ऑप्शन नंबर डी में है प्रिस्टन केयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओपन। यूनिकॉर्न वो होता है जिसका टर्नओवर 100 बिलियन से अधिक पार कर जाता है, उसे यूनिकॉर्न में शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में मितान योजना शुरू किया है, जिसके तहत घर तक किसी चीज़ को डिलीवर करने के लिए ये मितान योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है सुमन बेरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ऑप्शन नंबर बी में है अजय कुमार सूद जो वैज्ञानिक सलाहकार है और ऑप्शन नंबर सी में है तरुण कपूर, ऑप्शन नंबर डी में मनोज सोनी जो यूपीएससी के अध्यक्ष है वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तरुण कपूर। दोस्तों जितने ऑप्शन होते हैं उन पे भी आप डिटेल से अपना ये जो मेंशन होता है वो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कराना उचित समझा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? ऑप्शन नंबर ए में है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी में है लवली यूनिवर्सिटी जालंधर, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी में है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। जैन यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान पर है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150वें स्थान पे है। पहले 142वें पे थे, अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें 150वें स्थान पे चला गया है। इसे जारी करने वाला संस्थान है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज कौल को हाल ही में निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में हाल ही में कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल्स का शुरुआत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए में है रोनी ओ सुलिवन, ऑप्शन नंबर बी जूड ड्रफ, ऑप्शन नंबर सी में स्टीफन हेनरी और ऑप्शन नंबर डी में है पंकज अडवाणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोनियो सुलिवन ने हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन नंबर ए में है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर सी में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और ऑप्शन नंबर डी में है खाद्य और संस्कृति संगठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, खाद्य और कृषि संगठन। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 254.4 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत को ही 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार ऑनर ऑफ कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है और इसमें जूरी के रूप में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जीवला विशेष ऋण योजना शुरू की है। 4 मई से 15 मई 2022 तक कहां पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है? सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप गोवा में आयोजित की जा रही है। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। इससे पहले सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 से 4 मई 2022 तक किस राज्य में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आप जानते हैं दोस्तों कि बोडो जनजाति असम में है, तो असम में ही इसे आयोजन किया गया था। वर्तमान जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे आयोजन किया है। प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मई को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 90 विधानसभा क्षेत्र को रखे गए हैं। मई 2022 में किसने भारतीय वायु सेना के महानिदेशक का पदभार संभाला है? वायुसेना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, BS राजू ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 6 से 8 मई 2022 तक जीतो कनेकुट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। 5 मई 2022 को कौन 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका मोहिते। 5 मई 2022 को कौन T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड वार्नर। 4 मई 2022 को किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन भेजने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपना इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थापित किया गया भारत का पहला केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मई 2022 को भारतीय तट रक्षक ICG ने कहां पर अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन कमीशन किया है? इसका राइट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति वर्ष विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 मई को हेनरी डुनेंट के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। हेनरी डुनेंट को पहली बार नोबेल अवार्ड दिया गया था 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सिंधिया रोसेनजविक को हाल ही में खाद्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। मई 2022 में इंटरप्राइजेस इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। क्वायर के जो ये नारियल होता है, नारियल का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे कहा जाता है क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2022 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में 63वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है स्टॉकहोम स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी कोपेनहेगन डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी में हेलसिंकी फिनलैंड और ऑप्शन नंबर डी में है ओस्लो नॉर्वे। तो इसका पहला जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था तो वो स्टॉकहोम में किया गया था, लेकिन अभी जो दूसरा है वो कोपेनहेगन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके होने वाले हैं आपके एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 7-8 मई 2022 को कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए कामी रीता शेरपा, जो नेपाल की है। नेपाल, सॉरी ये पुरुष है। कामी रीता शेरपा पुरुष है, मेल है ये, जो नेपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन कब से चलाई जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 जून 2022 से चलाई जाएगी भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन कब किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 मई होगा। 8 मई को प्रति वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया वैसे रोगों से संबंधित है जो आपके RBC में जो हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको थैलेसीमिया हो जाता है उसके RBC में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरी कॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में कई तरह से बिजली उत्पादन किए जाते हैं, जो आप को सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभांकर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धाकर। धाकर एक गाय की प्रजाति है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह शुभांकर भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मई 2022 में किस राज्य सरकार ने अधिगम योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हरियाणा सरकार ने अधिगम योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे और 2 GB नेटा भी मुफ्त में दिए जाएंगे, तो 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को। एक क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 मई 2022 को गंभीर आर्थिक संकटों के चलते किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। और रानिल विक्रमसिंघे महिंद्रा राजपक्षे का जगह लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पाकिस्तान, बी है यमन, ऑप्शन नंबर सी में है भारत और ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंका ही इसका राइट आंसर है। श्रीलंका ने चक्रवात आसानी का नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने हाल ही में बेटियों को पढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21वें स्थान पे है भारत अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है, ये सही है। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग उसे कहा जाता है जो जानवरों से मानव में ट्रांसमिसेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। तो ये सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। यह हाल ही में मंकी पॉक्स के मामले ब्रिटेन में देखे गए हैं और ये नाइजीरिया के स्थानिक रोग में से एक है और ये जेनेटिक भी है। ये सभी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 मई 2022 को किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है अदनान आबिदी को दिया गया है, सना इरादा मट्टू को भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में है अमित देवे
को भी दिया गया है। मेघा राजगोपालन को पिछले वर्ष दिया गया था, 2021 में इसे दिया गया था मेघा राजगोपालन को। अभी इसके स्थान पे है दानिश सिद्दीकी, दानिश सिद्दीकी को दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 मई 2022 को यू सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। यू सुक योल ने 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2001 में उसे पद्म विभूषण से नवाजा गया था। और एक बात और याद रखना है कि हाल ही में जो लता मंगेशकर का निधन हो गया है, उसे भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे कहाँ पर पहली खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल के लिए दिल्ली में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नया कार्यालय दिया गया है, ये सही है। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे, यह भी सही है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। अगले क्वेश्चन पे, मई 2022 में किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 मई 2022 को किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभाला है? सही दोस्तों, 8 मई 2022 को किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 मई 2022 को किस देश में 77वां विजय दिवस मनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस ने हाल ही में 77वां विजय दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मई को। सॉरी, 13 मई नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, 11 मई को। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, बी में हरियाणा, सी में पंजाब और ऑप्शन नंबर डी में है केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों आप सभी को पता है 19 लाख एमकैप तक पहुंचने वाला भी रिलायंस कंपनी है, और इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, रिलायंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 80 से ज़्यादा बच्चे टमाटर फ्लू से संक्रमित हो गए हैं?
टमाटर फ्लू से 80 से ज़्यादा बच्चे किस राज्य में संक्रमित हो गए, बताइए दोस्तों। मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये भारत को ही चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कमर जमान को। 16 मई 2022 को किस राज्य का मांगर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है? शहद वाला गांव, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। 10 मई 2022 को किसने एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशंस मार्केट रेडीनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक लॉन्च की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग ने। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं, 9 मई 2022 को किसी अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हेली केशव महाराज को, ऑप्शन नंबर ए में है एलिसा हेली केशव महाराज, ऑप्शन नंबर बी में है राचेल हेंस बाबर आजम को, ऑप्शन नंबर सी में एमेलिया केर श्रेयस अय्यर, और ऑप्शन नंबर डी में है शबनीम इस्माइल ऋषभ पंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राचेल हेंस बाबर आजम को हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, हाल ही में ऑपरेशन दुधी के जीवित सैनिकों को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम राइफल्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शंस कमीशन नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार को। जो सुशील चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है, उसी के स्थान पे राजीव कुमार को चीफ इलेक्शंस कमीशन नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 मई 2022 को किस राज्य में उत्कर्ष समारोह आयोजन किया गया है? तो ये दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। एक क्वेश्चन, 12 मई 2022 को किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी रानील विक्रमसिंघे। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखी गढ़ी में 500 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। चर्चा में रही पीएम वानी योजना का संबंध किससे है? तो पीएम वानी योजना का संबंध ऑप्शन नंबर सी वाईफाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? दोस्तों हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 9 मई 2022 को बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। मुंबई में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे पहले
बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ममता बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभात पटनायक को हाल ही में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधन निदेशक नियुक्त की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है कैंपेबल विल्सन, ऑप्शन नंबर सी एस राजन, और ऑप्शन नंबर डी में है ऑप्शन नंबर सी में है कृष्णन रामानुजम, और ऑप्शन नंबर डी में है सुमन के बेरी। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ है ऑप्शन नंबर ए, बी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, और ऑप्शन नंबर डी में है हरियाणा। चारा बिजाई योजना, कमेंट कर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 मई 2022 को किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का पहला संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये सुखोई 30 से हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरामको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय अभिनेत्री वीटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है? ऑप्शन नंबर ए में है आलिया भट्ट, बी में है रश्मिका मांदना, और ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण, और ऑप्शन नंबर डी में है सारा अली खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेक गणराज्य को। दोस्तों इसी तरह आज के 100 क्वेश्चंस का एपिसोड ख़त्म हुआ। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे ये सभी क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए आपके बीच इसी तरह का कंटेंट आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।